नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिप्टो डेस्क हिंदी। तो ये वीडियो मैं लाया हूँ स्पेशली उनके लिए जिनके पास ये वाले कॉइन अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं बाइनेंस ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि ये डीलिस्ट करेंगे इन 4 कॉइन्स को। एक का सिंबल है DLT, दूसरे का GVT, तीसरे का SKY और चौथे का POA। तो चलिए ट्वीट को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है बाइनेंस विल डिलिस्ट ये 4 कॉइन्स के नाम ऑन डेटेड 5 नवंबर 2021 को। इसकी अपडेट मैंने पिछले कल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप जानते होंगे कि बाइनेंस जिस भी कॉइन को डिलिस्ट करता है अपनी एक्सचेंज से उसके लिए ये 5-6 कंडीशंस है। अगर वो इनमें से किसी भी एक भी पॉइंट पर भी खरा नहीं उतरता है तो उसको बाइनेंस अपनी एक्सचेंज से डिलिस्ट कर देता है। और ये जो 4 कॉइन्स हैं इन चारों को डिलिस्ट करने जा रहा है बाइनेंस 5 नवंबर को 9 बजे UTC के टाइम पर। 9 बजे का मतलब है 9, 5, 14, 14:30 यानी कि दोपहर के 2:30 बजे भारत में। दोपहर के 2:30 बजे के बाद आप इन चारों कॉइन में से किसी भी कॉइन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि बाइनेंस इसको डिलिस्ट कर देगा। डिलिस्ट करने के बाद भी आपको ये एक्सचेंज पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुश्किल ही है। तो यहाँ पर कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो चारों कॉइन हैं ये चारों के चारों BTC पेयर में रिमूव किए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये चारों कॉइन BTC पेयर में ही अवेलेबल होंगे, इसलिए इनको वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। और जो भी आपके ट्रेड ऑर्डर लगे हुए हैं यानी कि आजकल आपने जो लगाए होंगे ऑर्डर लगाए होंगे, जैसे कि बिड्स लगाई होंगी कि मुझे इतने प्राइस पर इसको सेल करना है, तो वो अपने आप ही सीज हो जाएगी। यानी कि कल नहीं 5 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे के बाद वो अपने आप ही सीज हो जाएगी, यानी कि वो फुलफिल नहीं होगी। मतलब कि अगर आप इनमें से किसी भी कॉइन को आपने सेल ऑर्डर लगा दिया है कि मुझे इतने पर बेचना है, लेकिन वो 5 नवंबर तक 2:30 बजे दोपहर के नहीं बिकता है, तो उसके बाद वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और उसके बाद लिखा है टू व्यू योर एसेट्स आफ्टर ट्रेडिंग सीरीज प्लीज़ एंश्योर यू हैव नॉट सिलेक्टेड। ये एक ऑप्शन होता है बाइनेंस में वैलेट में, स्पॉट वैलेट में, हाइड स्मॉल एसेट्स। तो इस पर अगर आपके पास ये टिक नहीं किया हुआ है आपको, तो आपको दिखाई देंगे अगर ये कॉइन जो कोई भी आपके पास होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट ऑफ दीज कॉइन्स। फरवरी 2022 के बाद इसमें जो है क्रेडिट नहीं होंगे ये वाले कॉइन्स, अगर आप इसको डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल ऑफ दीज कॉइन्स फ्रॉम बाइनेंस विल कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड अंटिल 5/5/2022। ये बड़ी लंबी डेट है, यानी कि यहाँ पर तो चलो ठीक है 5 मई तक जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं इन चारों कॉइन में, चारों कॉइन को अपने बाइनेंस एक्सचेंज से। ये भी मेरे ख्याल से फरवरी की जगह मई ही होगा क्योंकि बाइनेंस मंथ और डे को आगे पीछे करता है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये 22 को होगा, 22 नहीं फरवरी है या मई है, लेकिन विड्रॉ आप 5 मई तक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात है कि जब भी बाइनेंस किसी कॉइन को डिलिस्ट करता था तो वो एक और पॉइंट यहाँ पर लिख देता था कि अगर आप उस कॉइन को विड्रॉ नहीं करते हैं तो बाइनेंस उसके बदले आपको BUSD दे देगा, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी कॉइन है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी दूसरी एक्सचेंज पर और जहाँ पर वो लिस्ट है। तो इन कॉइन्स को आपको कौन सी एक्सचेंजेस में
ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम DLT के बारे में। तो यहाँ पर हमने कॉइन मार्केट कैप ओपन की है और यहाँ पर सर्च किया DLT एग्रेलो और आप देख सकते हैं ये कॉइन, ये हमने यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट किया। यहाँ पर बाइनेंस को छोड़ के जो पहली एक्सचेंज है इसको छोड़ के ये जो 4 एक्सचेंजेस हैं इनमें से आप किसी भी एक्सचेंज पर इसको ले जाके सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल 5 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप बाइनेंस एक्सचेंज पर भी इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइनेंस पर इसे सेल नहीं किया 5 नवंबर से पहले तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेंगे इन चारों एक्सचेंजेस में से कोई भी। हो सकता है कि CoinDCX भी इसको डीलिस्ट कर रहा हो। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि जो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज डीलिस्ट करता है अगर वो CoinDCX पर भी अवेलेबल हो तो वो भी 1-2 दिन बाद उसको डीलिस्ट कर देता है जैसे ही बाइनेंस की न्यूज़ आती है। तो ये था DLT कॉइन के बारे में। अगर आपके पास DLT कॉइन है तो आप उसको इन चारों एक्सचेंजेस में से किसी भी एक्सचेंज पर ले जाके वहाँ पर अपना अकाउंट बना के और वहाँ पर अपनी KYC करके ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप उसको वहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन 5 नवंबर के बाद, 5 नवंबर तक अगर आपके पास है तो आप उसको बाइनेंस पर भी सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं GVT कॉइन की तरफ। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे GVT, यहाँ पर है जेनेसिस विज़न, या ये जेनेसिस विज़न ही है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, नीचे देखेंगे मार्केट में और मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये कॉइन का करंट प्राइस आप अभी देख सकते हैं 2.38 सेंट्स चला है। तो $2 से $2.5 के बीच में अभी करंट प्राइस है। अगर आप इसको आजकल बेच देते हैं तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे अगर आपने ये हाई प्राइस पर नहीं ख़रीदा हो। अगर बाइनेंस ने इसको डीलिस्ट कर दिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो बाइनेंस की डीलिस्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन बचेगा ये 4-5 एक्सचेंजेस का। आप इनमें से किसी पर भी ले जाके इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉइन है हमारा SKY, SKY, स्काई कॉइन, जी पहले वाला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है स्काई कॉइन और इसके प्राइस में लगभग 2% की गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर हम मार्केट में जाके देखेंगे। बाइनेंस को छोड़ के ये 2-3 एक्सचेंजेस पर पहले से ही लिस्ट है, आप वहाँ पर जाके इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉइन है उसका नाम है POA, पोआ। तो इसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं 0.024 सेंट्स। और यहाँ पर आप मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हिट BTC, बैंकर नेटवर्क और CoinDCX पर ये पहले से ही अवेलेबल है। अगर आप 5 तारीख तक इसे बाइनेंस पर सेल नहीं करना चाहते तो आप इसे इन तीनों एक्सचेंजेस पर ले जाकर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी कॉइन है तो आप उसको जल्दी से जल्दी सेल कर लें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।